क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं भजन गायक मास्टर उज्जवल और इनसे बात करेंगे इनके करियर की कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। सर, आपने तो अपने करियर की शुरुआत है कब से की? मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग मैं बचपन से ही मैं म्यूजिक लाइन को बहुत पसंद करता था। मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने बहुत पसंद थे, मुझे वोकल म्यूजिक बहुत पसंद थी। मैं सोचता था कि प्रोग्राम हमारे आप देखते होंगे कि गली गुलोचे में जागरण होते थे, तो जागरण में जाके मेरा बहुत अच्छा मन लगता कि मैं भी सोचता था एक दिन मैं भी गाऊंगा। तो बस उनको देखते देखते, और मेरे डैडी भी जागरण करते थे पहले, तो डैडी के साथ जाता था उन प्रोग्रामों पे। और एक दो बंदे मिले, भाई जैसे मेरे भाई और मिले, उनके साथ गया, तो उनके साथ जाते मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपने मन में ही ठान ली थी कि मुझे इस लाइन में आगे करना, भक्ति लाइन में, क्योंकि मैं माता का भगत मैं मानता हूँ, आपको माता का भगत हूँ। झंडे वाली वो आज मैं 5-6 साल हो गए मुझे रेगुलर मंदिर जाते हुए, मैं सब कुछ चाहे आज उसका दिया। आपने टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया है, तो क्या अनुभव रहा उनके साथ में काम करने? टी सीरीज कंपनी एक, मुझे बोलने की तो कुछ है नहीं, सभी जानते हैं टी सीरीज कंपनी एक अपने आप में महान है। टी सीरीज में भजन रिलीज करने में, गाना रिलीज करने में हर सिंगर की चाहत है कि हर कोई सोचता है कि मेरा टी सीरीज कंपनी से भजन है। टी सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बंदे को आर्टिस्ट बना देता है। और टी सीरीज के लिए ये कहूँगा, टी सीरीज में जिसका भजन आ गया बस समझो फिर वो तो माता रानी अपने आप ही गुड्डी उसकी चढ़ी जाती है। अभी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आए हुए हैं, तो इसमें किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है? कोई कठिनाई है कुछ खास वजह? कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं, मैं अपना पास्ट बताता हूँ। मेरा पास्ट था, मेरे गुरुजी मास्टर सलीम जी, जिनका नाम है उस्ताद मास्टर सलीम जी, आज सब कुछ उनका दिया हुआ है मेरे को, उनका ही गाता हूँ, उनका ही खाता हूँ। गुरुजी को सुनने में, मुझे गुरुजी को सुनना बहुत पसंद था। गुरुजी की आज मेला मैया एक एल्बम आई थी, तो मैं पहली बार तो मुझे सीखा किसी से नहीं हूँ, गुरुजी को देख देख के, गुरुजी के साथ रह के बस मुझे गाने बजाना है। गुरुजी ने मुझे क्लासेस दी, तो गुरुजी के प्रोग्राम होते थे ऐसे दिल्ली में, तो गुरुजी हमारे जलंधर के हैं, तो गुरुजी आते थे दिल्ली में, तो उनको देखने पहुंच जाता था मैं। जब मेरी उनसे बातचीत भी नहीं हुई थी, तो मैं सोचता था कि मुझे इनके जैसा गाना है मुझे, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं गा सकता। आज वो एक अपने आप में ही शख्सियत अलग ही है वो। तो उनके हर प्रोग्रामों पे मेरा जाना होता था, मैं जाता था उनके प्रोग्राम पे, सुनना पसंद था मुझे। उनकी भेंटें बहुत अच्छी थी, मेला मैया था आज वर्ल्ड वाइड भेंट है वो, हर कोई आज जागरणों में गाता है, हर छोटे से छोटा सिंगर है, बड़े से बड़ा सिंगर मेला मैया का गाता है। तो उनकी मेला मैया दी एल्बम आई थी, तो मेला मैया दी एल्बम मैं घर पे लेके आया, उसकी सीडी को, कैसेट को मैंने घर पे लगाया, उसको डेली सुनता था। मेला मैया दा, जय काली कलकत्ते वाली, और बैल दी करके सवारी तेरी जय हो गणेश। तो उस एल्बम में 7-8 भजन थे। मैं तेरे बिना कमली हुई, मौज लग गई है। तो उस भजन उन भेंटों को मैं बार बार सुनता था। गुरुजी का मेरे को पता लगता था कि आज गुरुजी का दिल्ली में, फरीदाबाद में प्रोग्राम है, गुड़गांव प्रोग्राम है, दिल्ली में यहाँ प्रोग्राम है, तो मैं उनको सुनने के लिए जाता था। मैंने ऐसा टाइम देखा है, मैं स्कूल टाइम पे था, स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम पे था, मेरे को घर से 10 रुपये मिलते थे स्कूल के। आज मुझे पता है गुरुजी का प्रोग्राम है फलानी जगह, तो मुझे जाना है। अब मुझे उस टाइम पे देखो फोन भी नहीं होते थे स्कूल का हमारे पास, लेकिन पता लग जाता था किसी से, क्योंकि इस लाइन से बिलोंग करते थे, पता लग जाता सलीम जी आ रहे हैं। तो गुरुजी के मैं किसी भी एड्रेस पता करके, भैया थे हमारे, उनसे पता करके उनके साथ मैं प्रोग्राम पे पहुंच जाता था। मैं ऐसी चीज बता दूं आपको कि मैं ट्रेन से जाता था, दिल्ली से गुड़गांव की ट्रेन की टिकट 2 रुपए की होती थी। तो मैं पहुंच गया। गुरुजी का 31 की मार्बल की मार्केट में प्रोग्राम था, 31-32 की मार्बल मार्केट है गुड़गांव में, बहुत बड़ा सालाना जागरण होता है। तो मैं वहाँ पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब
मेरे को क्या पता टाइमिंग कितने बजे की है उनकी, तो मुझे भी उस टाइम पे तो इतना भी नॉलेज नहीं थी। जागरण जल्दी भी स्टार्ट होते हैं, रात को ही स्टार्ट होते हैं। तो मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी 5 बजे, मैं 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ के गुड़गांव पहुंचा। मैं मेरी जेब में 10 रुपये, लेकिन मैं पहुंच गया उनको सुनने के लिए। अब 2 रुपए की टिकट ली, 8 रुपये बचे। अब 8 रुपए बचे, 8 रुपए में मुझे खाना भी है, मुझे सब कुछ करना है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं पता करके किसी को पैदल चल जाते, भैया ये 31 की मार्केट कहाँ पड़ेगी, मार्बल मार्केट कहाँ पड़ेगी, ये कहाँ पड़ेगा, वहाँ कहाँ पड़ेगा। मैं वहाँ पहुँचता था, पहुँचने बाद बैठा रहता था। लेकिन मैं पहुँच जा रहा 7-8 बजे, जागरण स्टार्ट होगा 9:30-10 बजे, और गुरुजी आ रहे रात को 1 बजे। तो उनके साथ बैठे बैठे मतलब कि देखता था, चले भी जाते थे, वो आते थे, वो गाते थे और चले जाते थे। मैं बहुत कोशिश करता था कि स्टेज पे बैठ जाऊं उनके साथ, और मतलब कुछ उनसे मेरी बात हो, उनके साथ मेरी फोटो हो। तो मैंने ऐसे बहुत जागरण देखे, मैंने बस वो तो गा के अपने निकल जाते थे, और मेरा घर आना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरे जेब में तो 8 रुपये, अब भूख भी लग रही है, भंडारा खा रहा हूँ वहाँ पर मैं। ऐसा कुछ ये स्ट्रगल करा मैंने अपनी लाइफ में उनके लिए, मतलब उनके बाद उनको जा जाके प्रोग्राम में जा जाके। एक हमारे भाई है मित्तू परवीन भैया, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उनका स्टूडियो ध्रुवी डिवाइन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि मेरी भेंट आई थी टीसी से, म्यूजिक उनका ही था, मित्तू भैया का, परवीन भैया का। वो मेरे लिए बड़े भाई है मेरे, वो मेरे हर जगह मेरे साथ खड़े होते हैं, 24 आवर्स मेरे साथ होते हैं। जहाँ भी जाऊँ मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज बनाया, कि मेरा वचन उन्होंने समझा कि इसको भी वचन आना चाहिए। और अभी तक का जो आपका स्ट्रगल है, आप इस प्लेटफॉर्म पे गुजरे, कुछ नेगेटिव अनुभव हुआ हो अब तक में, कि आपको अनुभव करके लगा हो कि इस लाइन में काम नहीं करना, इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे। देखो स्ट्रगल चल रहा है, तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम नहीं कहते हमारा नाम आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा लेवल हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अभी दासों का दास हूँ। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ, खिदमतें कर रहा हूँ। जितनी मेरी सेवा लिखी है मैं उतनी सेवा करूँगा। ये नहीं है कि देखो किसी चीज़ के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, उसके लिए ना वेट करना पड़ता है। ये तो नहीं है आपको मतलब कि पकी पकाई मिल जाएगी। ना मेरे खानदान में कोई गाने बजाने वाला था, बस मैं ही अपनी लाइन मतलब अपने घर में से, अपनी फैमिली में से मैं ही निकला हूँ इस लाइन में, म्यूजिक लाइन में। बस डैडी मेरे प्रोग्राम करते थे, ना वो गाते थे ना बजाते थे, वो ऑर्गेनाइजर थे। तो मैं डैडी के साथ जा जाके तो बस यही था। ऐसे तो नेगेटिव मेरे को कुछ ऐसे लगा नहीं कि इस लाइन से मेरे को छोड़ना चाहिए। ये तो जितना इसके अंदर घुसोगे, इतना सीखोगे, जितने रियाज करोगे, उतना आप आगे जाओगे। उस्तादों की, बड़ों की अदब करनी, बस इस लाइन में यही है, अदब करो तो मेवा मिलती है। अभी कोरोना के अंदर कुछ अपने करियर के ऊपर कुछ खास इफेक्ट पड़ा हो? हाँ, कोरोना के लिए मैं जरूर कहूँगा, इस कोरोना महामारी में हम आर्टिस्टों की कोई पहचान नहीं है। हमारे को कोई बैंक वाला लोन नहीं दे सकता, बिजनेस उसका क्या है। हम आर्टिस्ट किसी कैटेगरी में नहीं आते। हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरे एक हमारे झाकी लैंड वाले भाई है, कोई भवन साउंड लगा रहे हैं, कोई सिंगर है, उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक करना पड़ रहा है। और अब तो ऐसा हो गया, प्रोग्राम हो ही नहीं रहे। पहले 50 बंदों की गैदरिंग कर रखी थी, अब तो प्रोग्राम ऐसा हो गया, साउंड चलता ही नहीं है। और हमारे काम है रात के 9-10 बजे से स्टार्ट होते हैं, 10 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, साउंड उठा लेते हैं। लेकिन हम आर्टिस्टों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना से। बहुत झांकी वाले भाई है, किसी का घर झांकी करके चलता था, किसी का गा के चलता था, किसी का बजा के चलता था। बहुत मतलब इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। हम किसी लाइन मतलब गिनती में नहीं आते, सरकार की नज़रों में हम कहीं तक भी नहीं आर्टिस्ट। अभी कोई नया आर्टिस्ट, नया कलाकार इस लाइन में आना चाहता, तो भजन गायकी या एक्टिंग लाइन में आना चाहता, तो उसके लिए कुछ खास संदेश देना चाहता? देखो मैं तो संदेश उसके लिए यही कहूँगा, जो भी आए अपनी मेहनत से पीछे ना रहे, मेहनत पूरी भरपूर करे। देखो जिसने बंदा सोचता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं पिलाना कर रहा हूँ, मैं ढिमकाना कर रहा हूँ, मुझे कुछ हाथ नहीं लग रहा, ये गलत सोच है। आप सोच रहे हो, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना आपको, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। वो ऐसा तो नहीं आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा हासिल होगा। आप मेहनत, आप कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपना भी देगा भगवान। नहीं, कुछ कलाकार कहते हैं कि टैलेंट जो है पैसे के नीचे दबा हुआ है, या लेडीज के लिए खासकर, कि
कि कॉम्प्रोमाइज के बगैर इस लाइन में आगे नहीं बढ़ा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेडीज में कॉम्प्रोमाइज की क्या है, सबकी अपनी अपनी मतलब सोच होती है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, सबकी अपनी सोच है। कॉम्प्रोमाइज तो हर लाइन में है, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप कुछ भी चले जाओ, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर लो, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्पिटिटर खड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज़ का काम देख लो, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज है। और हर किसी चीज़ में आपको पता है, लेडीज़ के लिए तो मैं क्या बोलूँ, कॉम्प्रोमाइज अपनी सोच होती है। देखो हर आर्टिस्ट ये नहीं बोलेगा कि आप ये करो। लड़की का भी तो अपना मतलब, लेडीज़ का भी तो अपना भी होता है, अपनी भी तो पहचान होती है। अभी तक का आपका कोई फेवरेट भजन है कि 2 लाइन? मेरा एक भजन आया था 2019 में, मेरी झंडे वाली माटी से, इस कंपनी से, जो कि म्यूजिक मेरे बड़े भैया प्रवीण मित्तू ने और लिरिक्स पन्ना सोफी जी ने करे थे। मैं उस भजन की आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। एक है, इतना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है माँ झंडे वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। खाक मुसीबत, खाक मुझ में कमाल रखा है, अब तक तूने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, अब तक तूने संभाल रखा है, मुझ जैसे दर दर भटकते भिखारी तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। तो भजन ऐसे है मेरा, ओ मेरी झंडे वाली माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ओ ठंडी मेरा वाली छां, ओ वेको बच्चे आनु दरे ते बुलाई रख दी, मैया बच्चे आंदे मेरा बरसाई रख दी, मैया बच्चे आते मेरा बरसाई रख दी, ओ मेरी झंडे वाली माँ, ओ ठंडी मेरा वाली छां। अगर आने वाला अपना कोई प्रोजेक्ट अगर शेयर करना चाहें? मेरे आने वाले अभी कमिंग सुन है, मेरा कृष्ण जी भजन आ रहा है, जिसका म्यूजिक भी मेरे बड़े भैया ही कर रहे हैं, प्रवीण मित्तू भैया। और कंपनी में लेवल अभी आपको मैं शो नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं करूँगा जिस कंपनी से मैं भजन करूँगा। बस मेरा किशन भजन रेडी हो रखा है, मतलब वो लिखा भी मैंने है और पन्ना सोफी जी ने मिलकर, हम दोनों ने साथ मिलकर लिखा है किशन भजन। बहुत जल्दी आप सभी के बीच में आएगा, उसका वीडियो भी अभी मतलब म्यूजिक का काम चल रहा है। कंपनी का नाम तो शो नहीं करते थे, लेकिन भजन की कुछ लाइनें अगर शो करते? नहीं, मैं भजन की लाइन में खोज नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लाइन में ये होता भजन चोरी हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, चोरी वाला तो सब कहीं चला हुआ ना। नहीं ऐसे ही है, बस वजह तेरी मुरली कमाल कृष्ण, जिसका टाइटल रखा वजह तेरी मुरली, जिसका मेरे भजन का नाम है वजह तेरी मुरली, किशन भगवान के ऊपर है। और आई होप आपको अच्छा लगेगा सबको सुनकर वो भजन। और एक और हमारे आपने भी मेरे से बात करी थी कि स्ट्रगल कैसे करा कैसे नहीं करा आपने। स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल तो मैंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है। मैं आपको बताया कि गुड़गांव वाली बात गुरु जी की, मैं उनको सुनने जाता था। उसके बाद मुझे उनके भाई परवेश पेजी जी, जिनका पेजी शाकोटी नाम है, वो मिले। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। आज मैं शाकोटी परिवार का मैं तहे दिल से शुक्र बनाता हूँ कि मुझ जैसे नालायक बच्चे को उन्होंने अपना सदस्य बनाया उस घर का। उनके नाम से आज मैं दाल रोटी खा कमा रहा हूँ कि कोई पूछता है हाजी शरीफ जी का शागिर्द है, ये पेजी शाकोटी जी का शागिर्द है। तो मैं बस ये रहता है, मैं उनकी सेवा में 24 आवर्स लगा रहा हूँ। कभी भी मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं सोच सकता। वो मेरे बाप हैं, मेरे रब है। और स्ट्रगल वाली बात स्टार्ट हुई थी। स्ट्रगल एक मेरे घर के आसपास में एक जागरण होता है, बहुत बड़ा जागरण होता है, जिसको मेरे बड़े भाई दीपक नागर जी करवाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ भैया ने मुझे मौका दिया था, उनका जागरण था। मेरे को अच्छे से याद है, शुभ एकता मित्र मंडल नाम है उनके संस्था का। तो उसमें मेरे से पहले हंसराज हंस मेरे दादा गुरुजी थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक भजन का मौका दिया।